हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आप सभी को बढ़िया वाली और शानदार वाली क्वालिटी वाली पढ़ाई हम प्रोवाइड करते हैं वीडियोस के फॉर्मेट में फॉर ऑल आवर लवली स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन क्लास किंडरगार्टन से क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। हाँ, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान या फिर आप दिल्ली बोर्ड में हैं, क्लास 6th में है या फिर 7th या फिर 8th 9th 10th या फिर 12th में है या 11th में है, तो क्लास 6 से 12 यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड के बच्चे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर विजिट करके आप बढ़िया तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट आप भी पढ़ाई कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की ही तरह। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट करना। क्लास 6 से 12 इंग्लिश एज वेल एज हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के आपको बढ़िया और शानदार वाले नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट से एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 10 कॉनिक सेक्शंस। ठीक है, तो भैया कॉनिक सेक्शंस क्या हो, एमसीक्यूज देख ले। 5-6 क्वेश्चन है, अच्छे से देखेंगे डिटेल में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1, द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द। सिर्फ रटवाऊंगा नहीं, सिर्फ लर्न करना जरूरी नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। देखो, ट्रांसवर्स एक्सिस की जब बात हो रही है ना, तो यू हैव टू रिकॉल के ट्रांसवर्स एक्सिस कहां आती है सर। ठीक है, तो बेटा जो ट्रांसवर्स एक्सिस आती है वो एलिप्स का हिस्सा होती है। आओ एलिप्स बनाते हैं और देखते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है। हमने क्या करा सर, हमने एक एक्स एक्सिस बनानी है। ठीक है, डन सर। एक वाई एक्सिस बनानी है। अपन एक काम करते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल वाला एलिप्स बना लेते हैं फिलहाल। ठीक है, कौन सा एलिप्स बना लेते हैं, हॉरिजॉन्टल एलिप्स। ठीक है, चलो इसको हटाओ, अपन हॉरिजॉन्टल एलिप्स बना लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकना जरा, अरे बन जा भाई। ठीक है, बन गया, कचौड़ी जैसी बन गई यार ये तो। रुक जाओ, बेटर। चल देखो, ये अपन ने क्या बनाया सर, ये अपन ने एक एलिप्स बनाया। कौन सा एलिप्स है ये बेटा, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। इसको एक्स एक्सिस वाला एलिप्स कहा जाता है क्योंकि ये लेंथियर पोर्शन इसका एक्स एक्सिस पर है। याद रखिएगा, स्टैंडर्ड एलिप्स हमने बनाया है तो इसका सेंटर क्या होता है, ये ओरिजिन इज कॉल्ड एज द सेंटर। अब एलिप्स में ध्यान से सुनना, ये कौन सा एलिप्स है, ये एलिप्स है सर, दिस एलिप्स इज मेनली फोकस्ड ऑन एक्स एक्सिस। अपन कह देंगे ये एलिप्स क्या है बेटा, एक्स एक्सिस पर फोकस्ड है, एक्स एक्सिस पर फोकस्ड है, ये एक्स एक्सिस वाला एलिप्स। ठीक है, डन सर। अब अगर कोई एलिप्स एक्स एक्सिस पर ज्यादा फोकस्ड है तो ध्यान रखना, हम सबसे पहले उस एलिप्स को एक्स एक्सिस पर कट करते हुए देखेंगे। तो इस एलिप्स को जल्दी से एक्स एक्सिस पर कट करते हुए देखो, तो एक तो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है बेटा, इन्हीं को हम बोलते हैं वर्टिसेस। क्या बोलते हैं बेटा, व्हाट डू वी कॉल, वी कॉल देम वर्टिसेस। तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज वर्टेक्स। ठीक है, इसको वर्टेक्स बोलेंगे एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्टेक्स, VERTEX। दोनों को एक साथ बोलोगे तो वर्टिसेस होगा। ठीक है, अब याद रखिएगा, वर्टेक्स से सेंटर तक का जो ये डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं बेटा क्या, वर्टेक्स से जो डिस्टेंस होता है बेटा इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। ये पूरी की पूरी एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस है। मैं फिर बता दूं आपको, पूरी की पूरी मतलब यहां से लेकर यहां तक ये ट्रांसवर्स एक्सिस होती है। तो आप क्या कहोगे, वर्टेक्स और वर्टेक्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं। तो टू वर्टिसेस के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसे हम ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं एलिप्स में। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो, यस सर। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन क्या कर सकते हैं सर, अपन यहां लिख सकते हैं इसको वी कैन राइट पॉइंट P एंड पॉइंट Q। तो P एंड Q क्या है बेटा, वर्टिसेस। P से लेकर Q तक क्या है, P से लेकर Q तक सर हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो, गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो, यस सर। ठीक है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। यहां से लेकर यहां तक ये वर्टेक्स है, यहां से लेकर यहां तक ये बेटा वर्टेक्स है ना। फोकस इन्हीं के बीच में होते हैं, जैसे यहां होगा फोकस भाई, इसके और इसके बीच में यहां कहीं फोकस होगा, इसके और इसके बीच में यहां कहीं फोकस होता है। फोकस दो होते हैं बेटा इसमें, फोकाई बोलते हैं, फोकाई F1 और ये फोकाई F2।
ठीक है। सेंटर से फोकस का जो डिस्टेंस होता है बेटा, इस डिस्टेंस को कहा जाता है c, इसको हम स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते है ना, इसका और इसका डिस्टेंस कहा जाता है स्मॉल c। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। सेंटर से p तक का जो डिस्टेंस होता है, वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस होता है, ये सेंटर से ये, इसको बेटा a से डिनोट किया जाता है। कैसे? a से डिनोट किया जाता है। वी डिनोट इट विद द हेल्प ऑफ अ लेटर a, वी डिनोट इट विद द हेल्प ऑफ अ लेटर a। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा? ये a पर है, यानी कि -a,0, ये a,0। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो ये क्या होगा? ये होगा -a,0, यहां से लेकर यहां तक a है, तो ये a,0। ऐसी फोकाई क्या होता है बेटा? फोकाई ये वाला होता है -c,0, ये होता है c,0, F2। क्लियर है? हाँ सर। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिप्स आपको आना चाहिए, तभी आप एलिप्स से रिलेटेड कई क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे कि भैया एलिप्स के अंदर जो अपना व्हाट डू वी कॉल एसेंट्रिसिटी होती है वो क्या होती है, एलिप्स की जो लेटस रेक्टम है उसका क्या फॉर्मूला है, एवरीथिंग यू शुड नो वेरी डिटेल में। ठीक है, आगे चलते हैं, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट और देखते हैं सर नेक्स्ट हमारे पास क्या है। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। द सेंटर ऑफ द सर्किल, बेटा ये सर्किल की इक्वेशन है, आपको सुनो ध्यान से सुनना। 4x², इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, प्लस 4y² माइनस 8x प्लस 12y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आप सर्किल की स्टैंडर्ड या जनरल इक्वेशन देखो। देखो सर्किल की जनरल इक्वेशन ये होती है बेटा, ऊपर लिख देता हूं मैं यहां, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r, यानी रेडियस स्क्वायर। अब इसमें आपको पता होना चाहिए, इसमें जो h और k है, तो अपन क्या कहते हैं, h कॉमा k इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, इज सेंटर ऑफ द सर्किल, इज सेंटर ऑफ सर्किल। और आर स्क्वायर का जो आर है वो क्या है बेटा, रेडियस। ठीक है, और आर क्या है बेटा, आर इज रेडियस ऑफ सर्किल, आर सर्किल का रेडियस है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमारा जो सबसे पहला काम है, जो प्रथम काम है वो ये है सर, दैट वी हैव टू मैनेज दिस। इसको मैनेज करो, सॉल्व करो, इसको बेटा इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, h कॉमा k लेके आओ। सबसे पहला काम हमारा ये है, सेंटर हमें निकालना है, तो h कॉमा k निकालना पड़ेगा, है ना, सेंटर निकालना है। चलो तो इजीली निकल जाएगा। अगर आप यहां देखोगे तो ये होल स्क्वायर बन रहा है x का, तो सर हम एक काम करते हैं, x इसके अंदर है और x इसके अंदर है, इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं। तो अपन ने लिखा सर 4x² माइनस 8x, अब ब्रैकेट लगा दिया, डन। ऐसी फिर y² की बात हो रही है, y माइनस k का होल स्क्वायर, यानी हम क्या करेंगे सर, प्लस लगा के y के पोर्शंस लिख देंगे। जैसे ये y है 4y² और 12y, तो हमने लिख दिया सर 4y² प्लस 12y। ठीक है, डन। -25 को ऐसे ही लिख दो फिलहाल, इज इक्वल टू 0। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करो और बेटा इसको कंप्लीट करो। कैसे कंप्लीट करेंगे अभी बताता हूं, देखो सुनो। मैंने इसको कॉपी किया 4x², और मैं तो एक काम कहता हूं सबसे बढ़िया, क्या, 4 कॉमन ले लो, ले लिया सर। ब्रैकेट में क्या आया, x² माइनस 2x, ये आया सर। ठीक है, 4 अपन ने कॉमन ले लिया, प्लस बेटा यहां से भी 4 कॉमन ले लो, ले लिया सर। ब्रैकेट में आया y² प्लस 4 3 12, 3y माइनस 25 इज रनिंग एज इट इज इक्वल टू 0। अब अंदर जो है ना होल स्क्वायर कंप्लीट करो, मैं बताता हूं, ये तो इजीली हो जाएगा, ये वाला तो इजीली हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये तो मैं थोड़ा सा परेशान कर सकता है, जबकि कोई बड़ी बात नहीं है। आओ कराता हूं, x² माइनस 2x, हेडिंग डालो, x² माइनस 2x, इसको कंप्लीट करो। तो कैसे करेंगे सर, x² माइनस 2x जो है, मैं एक काम करता हूं, मैं इसमें आपको प्लस का 1 और माइनस का 1 लिख कर देता हूं। भाई अगर मैंने +1 लिखा तो मुझे -1 भी लिखना पड़ेगा। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं और वो ये है कि बेटा यहां से लेकर यहां तक, बस यहां से लेकर यहां तक आप देखकर बताओ ये किसी का होल स्क्वायर है, तो आप क्या बोलोगे बेटा, आप कहोगे कि सर ये जो है ना, ये पूरा का पूरा ये जो है ना, दिस इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छे से देख लो बेटा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। अगर आप इसको स्क्वायर ऐसे भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है।
तो ये तीनों ने मिलकर हमें x माइनस वन का होल स्क्वायर दिया और माइनस का वन ऑलरेडी है, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, x माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन। तो यही हम इधर लिखेंगे बेटा, ठीक है। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, x माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन, और बेटा 4 है तो अपन यहां ब्रैकेट बंद करके 4 भी लिखना पड़ेगा, कंपलसरी है। 4 लिख दिया सर हमने, प्लस प्लस, ठीक है, 4 ऐसे। अब बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आओ बताता हूं। वाई स्क्वायर प्लस 3y, वाई स्क्वायर प्लस 3y, वाई स्क्वायर प्लस 3y। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना, ठीक है, डन। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जब हम करते हैं ना, तो हमें ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करनी पड़ती है। जैसे पिछला वाला जो अभी अपन ने किया वो तो इजी था। ऑब्जर्वेशन ये होती है कि क्या वाई स्क्वायर का जो साथी है, कोएफिशिएंट है, वो 1 है? हाँ सर 1 है, चलो बढ़िया है। अगर 1 नहीं होता तो हम 1 करते, जैसे यहां पर देखो 1 नहीं था बेटा, 4y स्क्वायर था, तो 4 कॉमन ले लिया, तो देखो 1y स्क्वायर बन गया, ठीक है, डन सर। फिर हमने क्या करना है, अब हमें y का कोएफिशिएंट देखना है 3, तो 3 का आप करोगे मन में हाफ, तो 3 का हाफ होगा 3/2। बस 3/2 जो आया आप उसका स्क्वायर प्लस करो, लो भैया 3/2 का स्क्वायर मैंने प्लस, और फिर माइनस कर दो, बस खत्म। यस सर। अब पहचानो कोई 3 लोग मिलके होल स्क्वायर बना रहे, 1 2 3 4, चारों में से कोई 3 लोग मिलकर होल स्क्वायर बना रहे हैं। मैं बताऊं आपको, ये 3 मिल रहा है बेटा, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई इंटू 2, ये पूरा, ये तीनों मिलके बेटा क्या बना रहे हैं, दे आर मेकिंग होल स्क्वायर। मैं जैसे यहां पर आपको बना के दिखा देता हूं, यहां से लेकर यहां तक, तो ये क्या है बेटा, ये है y प्लस का है ना, ये y प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर दो, 9/4, खत्म। तो अपन इसकी जगह बेटा ये लिखेंगे y प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, यहां क्या लिखेंगे बेटा इसकी जगह, y प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस है माइनस 9/4, -9/4 ब्रैकेट क्लोज -25। अब एक काम करो, क्या काम करना है सर, बता रहा हूं। आप 4 को फिलहाल अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 4 इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है सर, माइनस 4 इंटू 1 इज 4 प्लस, ठीक है, 4 का अंदर मल्टीप्लाई करो बेटा, 4 इंटू y प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, 4 इंटू माइनस 9/4, तो -9/4 इंटू 4 ऐसे लिख लेते हैं, -25 इज इक्वल टू वी हैव 0। कोई दिक्कत? नो सर। काटा पीटी हो रही बेटा, यहां पर देखो, क्लियर है? हाँ सर। अब सुनते हैं ना जी सर। अब ये है माइनस का 4, ये है माइनस का 9, -4 और -9 होगा -13, -13 और -25, तो माइनस का 4 5 5 6 7 8 6 7 8 और 38, माइनस का 38 आया। तो माइनस का 38 आया, ध्यान से सुनना, ये आया सर 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। पक्की बात है? हाँ सर पक्की बात है, ठीक है। -4 और -9 will be -13, -13 and 25, -25 will be 38, -38। बाकी इसको लिखेंगे बेटा प्लस का 4 ब्रैकेट y प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और -38 को हमने उधर भेज दिया तो प्लस का 38 हो गया। अब 4 और 4 इन दोनों से कॉमन ले लो, क्योंकि हमें 4 तो हटाना है, हमें x प्लस x माइनस h चाहिए, x माइनस h ये आ गया है ना, और ये 3/2 आ गया। बढ़िया तरीके से आंसर आने वाला है। देखो 4 और 4 यहां से किडनैप कर लो सर, ठीक है, ब्रैकेट क्या बचा सर, यहां बचा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहां बचा बेटा 4 तो क्या, y प्लस 3/2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट होल स्क्वायर, ठीक है सर, डन, बिल्कुल सर डन, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, बिल्कुल सर। इसको थोड़ा यहां लेकर आओ, ठीक, सुनते हैं ना जी सर। इक्वल टू में 38 है, अपन 38 लिख देंगे, ठीक है, डन सर। अब आप 4 को 38 के पास भेज दो तो क्या बचेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3/2 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 38/4, 38/4 तो 19/2 आएगा, है ना। सिंपल कर देंगे तो 19/2 आएगा। अब सुनो, अब इसको हमें इसके जैसा लगाना है बेटा। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, जल्दी से देख लो। आई हैव टू इरेज दिस, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। ये मैंने कर दिया सर इसको इरेज। अब क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, अपन को x माइनस 1, x माइनस h, पहले मैं जनरल फॉर्म लिख लेता हूं, प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। डन। लिखेंगे बेटा, बनाओ x माइनस 1, देखो x माइनस h की जगह x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस k, y माइनस के, देखो वहां y माइनस नहीं है बेटा, प्लस 3/2 है, तो माइनस बनाएंगे अपन यहां माइनस बनाएंगे। कैसे, y माइनस 3/2, भाई प्लस 3/2 को हम माइनस 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ब्रैकेट लगाया सर, होल स्क्वायर 19/2 आया, तो उसको लिख सकते हैं बेटा √19/√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि r स्क्वायर में लिखना है। बस अब कंपेयर कर लो, चीजें निकल गई बेटा, खत्म। देखो h क्या आ गया बेटा 1, k क्या आ गया बेटा -3/2, तो h आ गया बेटा हमारा 1, k आ गया हमारा -3/2। हमें सेंटर पता करना था, सेंटर होता है h, k, तो h, k क्या आ गया बेटा 1, -3/2, एंड दैट इज द आंसर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाँ, अगर वो रेडियस पूछते तो रेडियस में अपन फिर ये बताते r स्क्वायर दिस स्क्वायर, तो ये रेडियस हो जाता √19/2, है ना, ये रेडियस हो जाता। तो जल्दी से देख लो, वी आर डन विद दिस। अब अपन आगे चलते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। इसको जल्दी से बेटा कॉपी कर लो। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। आवाज आ रही है ना, चलो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। इसको इरेज कर रहा हूं मैं। द नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस टू दिस। देखो भैया, यहां पर हमें एक इक्वेशन दी गई है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो मैं आपको बता दूं ये सर्किल की इक्वेशन है। सर पता कैसे करेंगे कि ये सर्किल की है, आओ बता देता हूं। पता करने का तरीका है, सर्किल की जो इक्वेशन होती है वो होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये होती है सर्किल की इक्वेशन, है ना। डन सर। अब इस इक्वेशन में क्या होता है, कभी कभी सेंटर जो है ना h, के वो ओरिजिन पर हो जाता है। ये अपन को 0,0 दे देते हैं। अगर h भी 0, y k भी 0, तो इसका मतलब h, k यानी सेंटर, तो 0,0 यानी ओरिजिन हो गया। तब जाकर ये क्या बन जाती है बेटा, ये बन जाती है x माइनस 0 यानी x का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 यानी y का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। रेडियस कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैंने सेंटर पे फोकस किया। तो ये बेटा सेंटर है, ये जिस भी सर्किल की इक्वेशन है वो सर्किल का सेंटर क्या है, ओरिजिन। तो अपन क्या बोलेंगे सर, अपन बोलेंगे दिस इज अ सर्किल, दिस इज ए सर्किल, ये एक सर्किल है। डन है, बिल्कुल डन है सर। आगे चलते हैं। अब इस सर्किल में अपन ने क्या किया, अब ये सर्किल है, अब मान के चलो ये मैंने सर्किल बना दिया, ठीक है। अगर मैंने कहा कि बेटा सर्किल ये है ना, यहां पर एक पॉइंट है, मैंने कहा रखा हुआ है, और मैंने कहा ये 1,2 है। मैंने कहा ये पॉइंट 1,2 है जो वो सर्किल की सर्कमफ्रेंस पे है। अगर ऐसा है, अगर ये सच है, ये ट्रू है, तो ये जो पॉइंट है वो सर्किल की जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, इसको सेटिस्फाई करेगा। आओ चेक करते हैं, ठीक है। डन सर। तो अपन ने क्या करना है, x इज इक्वल टू अपन ने 1 और y इज इक्वल टू अपन ने 2 रख देना है बेटा। कहां पर, इन इक्वेशन ऑफ गिवन सर्किल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। चलो रखते हैं सर। तो क्या मिला, हमने देखा कि x की जगह 1 रखा, 1 का स्क्वायर, y की जगह 2 रखा, 2 का स्क्वायर, और इधर 5 रखा। देखते इक्वल आता कि नहीं। 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4। हाँ सर 5 आ गया, बिल्कुल सही है, 5 आ रहा है सर, 5 इक्वल 5। इसका मतलब ये जो हमें पॉइंट दिया गया है, ये पॉइंट सर कहां है, दिस पॉइंट लाई ऑन द गिवन सर्कल। ये जो पॉइंट है ये कहां पर लाई कर रहा है बेटा, गिवन सर्कल पे।
अब इस पॉइंट से कितनी टेंजेंट बन सकती है तो आपको पता होना चाहिए बेटा। अगर कोई सर्कल पर एक पॉइंट है तो उस पर सिर्फ एक ही टेंजेंट बन सकती है, विच विल गो लाइक दिस, जो कुछ इस प्रकार जाएगी। ठीक है, डन सर, ये टेंजेंट है सर। तो इस पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट सर्कल पर है, ये तो हमने सर फाइंड कर ही लिया कि ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है, सर्कल पर। अगर कोई पॉइंट सर्कल पर लाई कर रहा है तो उस पॉइंट पर कितनी टेंजेंट बनेगी, उस पॉइंट पर सिर्फ एक टेंजेंट बनेगी। आंसर बी है बेटा, दिस इज द आंसर। ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन यूजिंग दिस पॉइंट। बात क्लियर है क्या, यस और नो? ठीक है भाई, आगे चलते हैं। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। इसको इरेज कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ठीक है, डन सर। चलो, द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम इज इक्वल टू, भाई पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए ये पैराबोला की इक्वेशन है। पैराबोला की 4 इक्वेशंस होती हैं, याद रखना बेटा, ध्यान से देख लो क्या होती हैं बेटा। 4 इक्वेशंस होती है। वी हैव टोटल ऑफ 4 इक्वेशंस। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ये 4 इक्वेशंस होती हैं बेटा, और ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, डन। अब ये इक्वेशन जो है वो इससे रिप्रेजेंट कर रही है, माइनस का है ना, माइनस का 9y, तो उससे रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम क्या करेंगे, वी विल पुट दिस इक्वेशन बिलो दैट। एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9y। अपन को क्या करना है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल बेटा। अपन क्या करेंगे, कैंसिल तो नहीं, मैच कर देंगे अपन कहेंगे RHS दोनों के सर सेम हो जाएंगे क्योंकि LHS सेम है। तो अपन को क्या मिला, -9y इज इक्वल टू -4ay। दोनों तरफ से y कट, -9 इज इक्वल टू, माइनस माइनस भी कट है ना, माइनस माइनस कट, y कट, 9 इज इक्वल टू 4a बचा है। तो a क्या आएगा बेटा, a आएगा 9/4। a क्या आएगा बेटा, a आएगा 9/4। तो a की वैल्यू हमने निकाल ली। क्या है सर, ये पैराबोला। अब पैराबोला में बेटा आपको क्या बतानी है सर, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो पैराबोला में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला आपको बिल्कुल मुंह जवानी याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए। ठीक है, कोई भी पैराबोला हो, फॉर्मूला क्या होता है सर, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज LENGTH, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, LATUS, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है ये भी बताऊंगा अभी, डोंट वरी, ऐसे नहीं चला जाऊंगा बेटा। ये होती है 4 × a। क्या होती, 4 × a। यही अगर एलिप्स में पूछी जाए तो होती है 2b² a, है ना। ये पैराबोला में है सर जी 4 × a, और एलिप्स में 2b² a। ठीक है, डन। तो 4 × a मतलब 4 × 9/4a। तो अपन ने 9/4 निकाल लिया, 4 से 4 कट 9 बेटा, 9 यूनिट्स हमारी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ गई। तो 9 है क्या, हाँ, डी इज द करेक्ट वन। मुझे डर लगने लगा कि यार गलत, सही आंसर तो इसमें है ही नहीं है, दिखा नहीं था ना मुझे ऑप्शन। तो वी आर डन विद दिस। हाँ, आपको लेटस रेक्टम और बता दूं मैं, लेटस रेक्टम होता क्या है, क्योंकि कई बच्चों को अभी लेटस रेक्टम एक्चुअली पता ही नहीं है कि लेटस रेक्टम, बस याद कर लिया लेटस रेक्टम होता क्या है, ये नहीं पता। तो आज तुमको लेटस रेक्टम बता दूं। हमारा जो, ध्यान से सुनना जी सर, हमारा जो ये 4th वाला है, ठीक है, एक्स स्क्वायर बेटा, ये डाउनवर्ड्स वाला है। दिस इज बेसिकली डाउनवर्ड्स, ये हमारा पैराबोला है फॉलिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, मैं बताता हूं। तो अपन क्या करेंगे, पैराबोला बनाते हैं। तो एक पैराबोला बनाते हैं, लेट अस ड्रॉ पैराबोला, और वो पैराबोला कुछ इस प्रकार बनता है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। लो भाई, कंप्लीट है, हाँ सर बिल्कुल कंप्लीट है। अब यहां क्या होगा, अगर पैराबोला है तो फोकस भी होगा भाई, ये वर्टेक्स हो गया, ये फोकस हो गया। ठीक है, डन। अब होता क्या है कि इस फोकस से एक लाइन निकलती है। जैसे ये पैराबोला जो है एक्स एक्सिस पर नहीं बन रहा, वाई एक्सिस पर बन रहा, तो यहां पर एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन निकलेगी। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, ऑब्वियसली एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है ना। लेटेस्ट रेक्टम बता रहा हूं तुमको। तो तुमने क्या करा, एक लाइन बना दी तुमने बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल, और इस लाइन को अब अपन करेंगे छोटा। इतना छोटा करेंगे कि ये जो है ना पैराबोला के हद में आ जाए, पैराबोला की बाउंड्री में आ जाए, और ये पैराबोला की बाउंड्री में आ भी गई है। तो ये क्या है सर, ये फोकस है। लेट अस से दिस इज फोकस।
फोकस से हमने एक लाइन बनाई एक्स एक्सिस के पैरेलल जो पैराबोला को दोनों पॉइंट्स पर टच कर रही है। एक तरह से देखा जाए तो इस लाइन का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पैराबोला पे ही है। तो इसी को जैसे मैं पी और क्यू बोल दूं तो इसी को पी क्यू को हम लेटस रेक्टम बोलते हैं और इसी की लेंथ होती है बेटा 4 इंटू ए। यही लेटस रेक्टम है। समझ गए? यस सर। हाँ, अगर पैराबोला अलग अलग टाइप से आ जाए, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मैं तुमसे कहूं कि बेटा अब पैराबोला अपना यहां बन रहा है, ध्यान से सुनना बेटा, उसको साइड में ले जाते हैं अपन, और पैराबोला अपना यहां बन रहा है। इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूं मैं, आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है, इसको मैंने इरेज कर दिया। नाउ आई एम सेइंग कि यार पैराबोला एक काम करो बच्चे, यहां बना लो, यहां बना लो। तो पैराबोला कहीं भी बने उससे मतलब नहीं है, लेटस रेक्टम तो होगा सर, लेटस रेक्टम तो होना है, सही बात है। तो अब ये पैराबोला एक्स एक्सिस पर बन रहा, वाई एक्सिस पर तो है नहीं है, तो इस पैराबोला का फोकस एक्स एक्सिस पर होगा। हाँ सर। अब इस फोकस से एक लाइन बनेगी बेटा, जो लाइन आपको बनानी है वाई के पैरेलल, ये एक्स पर बन रहा है क्योंकि, तो वाई के पैरेलल बनेगी इस बार। तो आपने क्या करा, एक वाई के पैरेलल इस लाइन, इस पॉइंट से गुजरती हुई, फोकस से गुजरती हुई लाइन आपने बना दी। अब आप इसको करोगे छोटा, इतना छोटा कर दो कि इसके स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट पैराबोला पे बस जाएं। लो भैया पैराबोला पे आ गए, बस खत्म खेल भाई। तो ये क्या है सर, ये पॉइंट ऑफ, आप कह सकते हैं पैराबोला के ऊपर से बनना शुरू हुआ, पैराबोला पे खत्म हुआ, उससे फोकस से निकला, इसीलिए हम इस P और Q को क्या बोलेंगे बेटा, P और Q को बोलेंगे लेटस रेक्टम। डन है? हाँ सर डन है। चलो भाई, तो ये लेटस रेक्टम हो गई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, इसको इरेज करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5, 2 क्वेश्चन और बचे, उनको अपन बढ़िया तरीके से करते हैं खत्म। ठीक है, चलो भाई, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? चलो भाई, तो अपन 2 क्वेश्चन और बचे, उनको और निपटा देते हैं। फॉर दी एलिप्स, भाई इन्होंने इस बार बोल दिया कि ये एलिप्स दे दी गई है आपको, ठीक है भैया। द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, देखो पहली चीज, एलिप्स में लेटस रेक्टम का फॉर्मूला याद रखो। एलिप्स में लेटस रेक्टम की लेंथ जो होती है वो दी जाती है बेटा 2b² बाई ए। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेटस रेक्टम। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। सुनते या ना? जी सर। अब इतना जब अपन ने लिख लिया है तो अपन क्या करेंगे, अब पहले तो एलिप्स बनाएंगे दोस्त। अब एलिप्स होगा कौन सा भाई, एक्स एक्सिस वाला के वाई एक्सिस वाला, तो ये भी कंफर्म नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, अपन बेसिकली एलिप्स बना तो रहे हैं, ठीक है, फिलहाल एलिप्स की इक्वेशन लिखेंगे 3x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 12। अब एलिप्स की इक्वेशन 2 तरह से हो सकती है सर, है ना, एलिप्स की 2 तरह से इक्वेशन हमें देखने को मिल सकती है। पहली x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, या फिर दूसरी x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इज इक्वल टू 1। बेटा यहां पर ये क्या कहा जाता है कि ये x एक्सिस वाला एलिप्स है और इसको कहा जाता है कि ये y एक्सिस वाला एलिप्स है। अब ये कैसे डिसाइड होता बताता हूं, सुनो। सबसे पहले हमें इक्वल टू 1 बनाना है भैया, इक्वल टू 12 नहीं, हमें इक्वल टू 1 बनाना है। तो 12 आएगा यहां पर। अब 12 इधर आएगा तो क्या करेगा सर, 3x² प्लस 4y²। इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, पर एक काम करते हैं अपन 1 बना लेते हैं। 12 इंटू 1, 12 इंटू 1, 12 इंटू 1, तो 12 मल्टीप्लाई में तो इधर आके सर डिवाइड करेगा। अब बेटर होगा कि सेपरेट डिवाइड करो, 3x² अपॉन 12 प्लस 4y² अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। काटा पीटी करो बेटा, तो 3 से दिस इज गॉन फॉर 4 टाइम्स, 4 से दिस इज गॉन फॉर 3 टाइम्स, ये बचा x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 3 इज इक्वल टू वी हैव 1। अब इससे पता क्या चला कि ये अब हमें फिलहाल इन दोनों में से किसी एक के जैसी दिख रही है, पर किसको मानेंगे, सुनो। x² के नीचे 4 है, y² के नीचे 3 है, बड़ी कौन सी है, 3 के 4, तो आप कहोगे 4 बड़ा है। जो बड़ा है उसको a² मानोगे। अगर यहां पर बड़ा होता 4, यहां 4, यहां 3 होता, यहां 4 होता, तो a² फिर ये मानते। समझ गए? यस सर। तो a² इज 4, बड़ा वाला नंबर a² होता, तो इसका मतलब x² अपॉन a², ये फर्स्ट वाला बन गया। तो अपन ने लिख दिया सर ये है x² अपॉन a²
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वी हैव 1। आओ स्टैंडर्ड लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बेटा 4 इज कैन बी रिटन एज 4 कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3, तो वाई स्क्वायर अपॉन 3, 3 को अपन लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से a और b हमें मिल गया बेटा, a स्क्वायर 2 स्क्वायर यानी a क्या मिला, a मिल गया हमें 2, b स्क्वायर √3 स्क्वायर, बेटा b मिल गया हमें √3। चलो तो ये दोनों तो अपन को a और b मिल गए। ठीक है, डन सर। चलो भाई अब क्या करना है, ठीक है, चलो भाई a और b आ गया, बस वी हैव टू पुट इन दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में हम a और b पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा भाई। चलो तो सर जी लेटेस्ट रेक्टम क्या है, 2b स्क्वायर अपॉन a, तो हम 2 की जगह 2। ठीक है, डन सर। b स्क्वायर, बेटा b स्क्वायर देख लो ना क्या है, तो b स्क्वायर है √3 का स्क्वायर, b है √3, तो b स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर अपॉन a का मतलब 2, तो बेटा 2 से 2 कट, √3 का स्क्वायर 3, आंसर आ गया 3 इज द करेक्ट आंसर। सी पे टिक मार दो, क्वेश्चन नंबर 5 डन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 अपना कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको इरेज करते हैं जल्दी से, देख लो वी आर डन विद दिस, और देखते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। अच्छा 5 ही क्वेश्चन है इसमें, अरे यार ये तो चोट हो गई, कोई बात नहीं। चलो भाई वी आर डन विद दिस सेशन, और बढ़िया तरीके से अपन इसको करते हैं इरेज। मुझे लगा भाई 6 क्वेश्चन होंगे यार, 6 क्वेश्चन, फिर इसका मतलब नेक्स्ट चैप्टर में होंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, सेशन को लाइक कर दो। इसी तरह से बेटा आप अदर सब्जेक्ट्स की भी पढ़ाई कर सकते हो हमारे साथ, यानी मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। आपको मात्र एक छोटा सा काम करना है, दैट इज आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है, हमारे इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना। बेटा ये दिख रहा है ना प्लेलिस्ट, इस पे क्लिक करना। आपको बेटा क्लास किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सारे सब्जेक्ट्स की, जो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम बोर्ड के सब्जेक्ट्स हैं, उनके सारे सब्जेक्ट्स की बढ़िया वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी बनी हुई, जिनकी मदद से आप अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, और अपने एग्जाम की तैयारी शानदार तरीके से हमारे साथ कर सकते हैं। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, यानी दिल्ली बोर्ड हिंदी मीडियम, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ये 5 जो स्टेट बोर्ड्स हैं हिंदी मीडियम वाले, इनके वो बच्चे जो क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 या फिर 12 में है, तो भाई आप लोग भी पढ़ सकते हो बढ़िया तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर। वहां पर जाइए, सारे सब्जेक्ट्स की बढ़िया पढ़ाई वाले वीडियोस वहां ऑलरेडी हम लोग ने डाल रखे हैं। आपके लिए लाइव क्लासेस भी होती हैं, बढ़िया आपको भी पढ़ाई वहां पर प्रोवाइड कराई जा रही है, दैट टू ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन पर विजिट करें। वेबसाइट पर जाएंगे www.magnetbrains.com, तो आपको ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करना है, या फिर एप्लीकेशन पे जाना तो ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर देना। बेटा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हो। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स मिल जाएंगे क्लास 6 से लेकर 12th तक, ईएम एंड एचएम मतलब इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के बढ़िया पीडीएफ फॉर्मेट के नोट्स डाउनलोड करो, मस्त पढ़ाई करो और बढ़िया तरीके से अपनी स्टडीज को कंप्लीट करो। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।